राधे राधे दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग, मुझे लगता है कि आप सब बढ़िया होंगे और आपका स्टॉक मार्केट में काफ़ी बहुत बड़ा चल रहा होगा। दोस्तों आज थी मिड कैप की एक्सपायरी और अपन ने मिड कैप में कुछ ट्रेड्स ली थी। ओके, और वो ट्रेड्स मैं आपको बताऊंगा। और सबसे गंदी बात मैं आपको बताऊंगा कि आज यहाँ पर आप देख सकते हो मिड कैप ने कैसे एक बड़ा मोमेंटम दे दिया, जिसमें 0.25 पैसे के प्रीमियम 0.25 पैसे के प्रीमियम 70-80 रुपये तक पहुंच गए थे। दोस्तों देख सकते हो कितने हद तक मैनिपुलेशन हो रहा है अपने यहाँ पर, ठीक है ना। यानी कि जिसने 1000 रुपये लगाए होंगे उसके हाथ में 1.5 लाख 2 लाख रुपये आए होंगे सीधे सीधे, ठीक है। तो वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ और एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, उसके पीछे का लॉजिक भी बताने वाला हूँ। ये ट्रेड मेरे हाथ से मिस हो गई क्योंकि मैं एक्सनेस पे देख रहा था दूसरी ट्रेड, ठीक है, बिटकॉइन में, तो तब ये मोमेंटम आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर अपन ध्यान देते तो यहाँ पर अपना प्राइजेशन के हिसाब से अपने को एंट्री मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। मार्केट की ओपनिंग हुई, ठीक है, ओपनिंग हुई, मार्केट आया, थोड़ी देर तक कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर इसने एक मोमेंटम दिया और ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो ब्रेकआउट किया, यहाँ पर मोमेंटम आया। उसके बाद मार्केट इस लेवल के ऊपर आया जो कि एक क्रूशियल लेवल थी, जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, ठीक है। तो वहाँ पर इसने आज भी रेजिस्टेंस लिया और वहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर कंसोलिडेट होते वक्त यहाँ पर आप देख सकते हो एक प्राइस एक्शन बना। कौन सा वाला, ये देखो, देख रहे हो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखो, ये रहा, ये अपना प्राइस एक्शन बना, ठीक है ना। ये प्राइस एक्शन बना, यहाँ से मार्केट दे दा, यहाँ पर फिर ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर फिर सपोर्ट ले रहा था बार बार। तो अपने को ये सीख सिखाई गई है कि भाई अगर कहीं पर सपोर्ट टूटता है तो वो फिर आपको ये अपने को ये चीज़ समझाई गई है कि भाई कहीं पर अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो उसके ऊपर मार्केट जाएगा तो वो उसके लिए वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये सपोर्ट लाइन बन गई इसके लिए। तो अब यहाँ पर बहुत से लोगों ने प्लान किया ऊपर की तरफ, बहुत से लोगों ने प्लान किया ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि भले ही ऊपर की तरफ प्लान किया होगा, लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं उन्होंने क्या किया होगा कि एक और ट्रेंड लाइन खींची होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके हिसाब से तो आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ एंट्री कहीं पर भी नहीं मिली होगी, आपको एंट्री यहाँ पर मिल रही होगी डाउन साइड की तरफ, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखना। और यहाँ पर अगर मैं रहता तो यहाँ पर अपन डाउन साइड के लिए ही प्लान करते, क्योंकि यहाँ पर सब ट्रैपिंग हो रहा था। और अगर अपन ने गलती से अगर यहाँ पर एंट्री की होती तो आपने को बहुत बड़ा प्रॉफिट होता दोस्तों, यानी कि 1000 रुपये लगा के डायरेक्ट 1.5 लाख 2 लाख रुपये हाथ में मिल जाते, ठीक है। अब इसमें लॉजिक तो मैंने बता दिया, अब मैं आपको इसके प्रीमियम्स की चार्ट भी बताता हूँ। देख रहे हो कितने रुपये पे था ये 3 रुपये 45 पैसे पे, ठीक है। यहाँ पर एंट्री करते तुम सीधा तुमको एक स्पाइक में विद इन मिनट के स्पाइक में तुम्हें कितने पॉइंट मिलते भाई, 63 पॉइंट। और अगर उसी को होल्ड करते हो तो तुमको सीधे एक ही स्पाइक में सीधे मिलते 2 मिनट के अंदर 200 पॉइंट। यानी कि 3.5 रुपये का प्रीमियम 200 रुपये पहुँच गया, वो भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर। यानी कि आप देख सकते हो कितने लोगों के यहाँ पर अकाउंट्स वाइप आउट हुए होंगे, है ना, जिन्होंने सेल करके रखा होगा। जो सेलर से उनके अकाउंट तो पूरे खाली हो गए होंगे यार, है ना। तो ये भाई देख सकते हो कितनी हद तक ये चीज़ें हो रही है। तो ये चीज़ें आज हुई और यही इंडियन मार्केट की सबसे ख़राब चीज़ है कि भाई मैनिपुलेशन बहुत खतरनाक होता है, ठीक है ना। तो अपनी वो एंट्री नहीं हो पाई, अगर अच्छे से होती तो अपने को बढ़िया तरीके से प्रॉफिट होता, ठीक है। लेकिन कोई इशू नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हो इस चीज़ में। लेकिन यार ये मोमेंटम देखो, अब 2-4 दिनों तक तो ये कंसोलिडेट करेगा ही। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, 1 मिनट ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये पहली बार नहीं है ऐसा मोमेंटम आया। मैंने इसको एक बार पहले भी एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। ये तो हुआ 8 तारीख का, लेकिन इसके पहले भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये वाला देख रहे हो, ये वाला यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसा ही हुआ 26 फरवरी को। यहाँ पर भी भाई वैसे ही प्रीमियम बढ़े थे जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है ना। और यहाँ पर भी मैंने ट्रेड मारी थी और मेरे को बड़ा प्रॉफिट हुआ था, लेकिन तब मैं बस 10 पॉइंट ही कैप्चर कर पाया, है ना। मेरा टारगेट बस यहाँ तक था, तो मैंने यहाँ पर निकला कैसे, लेकिन उसके बाद ये बम रैली कर गया, ठीक है ना। तो ये बार मोमेंटम होते। फरवरी में आया, मार्च में इतना मोमेंटम नहीं मिला अपने को, मार्च महीना पूरा खाली गया, ठीक है ना। तो कोई इशू नहीं, यहाँ पर देखो ये मार्च मंथ में भी ये मिला यहाँ पर मोमेंटम, ठीक है। ऐसे मोमेंटम मिले, यहाँ पर भी मोमेंटम मिलते हैं यहाँ पर। तो मिड कैप की एक्सपायरी अभी आज मोमेंटम मिला, इसका मतलब है कि 1-2 एक्सपायरी तो ये थोड़ा सा
गोलेबाजी करेगा, उसके बाद फिर से मोमेंटम ऐसा मिलेगा ही मिलेगा अपने को। यहाँ पर ये हुआ, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर मैंने एक जो ट्रेड ली, वो मैंने ट्रेड ली थी अपनी बैंक एक्स में, ठीक है। बैंक एक्स में 2 ट्रेड ली थी, ठीक है। यहाँ पर देखो ये प्रीमियम का चार्ट है, यहाँ पर मैंने एक अपनी एंट्री बनाई, यहाँ पर एक एंट्री बनाई थी, और जो मेरा टारगेट था वो इस ट्रेंड लाइन तक था, ऊपर से रेजिस्टेंस जो आया था वहाँ पे, लेकिन फिर ये नीचे आया तो फिर मैं यहाँ पर कट कर गया। होल्ड करता तो मुझे यहाँ पर कम से कम इतने 25 पॉइंट तो मिलते हैं इस रेजिस्टेंस तक, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने अपनी एंट्री ली और यहाँ पर मुझे 23 पॉइंट्स मिल गए दोस्तों, ठीक है। आज की ट्रेड में अपने हुआ, और आज का जो अपना ओवरऑल जो लॉस है वो 261 रुपीज़ का है, क्योंकि इससे पहले मैंने बैंक निफ्टी में भी कुछ ट्रेड्स ली थी, वहाँ पर मेरा ओवरऑल लॉस हुआ था। तो कुल मिला के मेरा ओवरऑल लॉस जो है 261 रुपीज़ का। और आज की ट्रेड के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बने रहेगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच।